ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाप दादा के प्यारे प्यारे हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को आज की अव्यक्त वाणी की डेट है 23 जनवरी 1976 और टाइटल है संकल्प वाणी और स्वरूप के हाईएस्ट और होलीएस्ट होने से बाप की प्रत्यक्षता। आज की अव्यक्तवाणी में बाबा ने हाईएस्ट का अर्थ बताया है। हाईएस्ट अर्थात उच्च से उच्च ब्राह्मण। ब्राह्मणों का विराट रूप में चोटी का स्थान दिया गया है और जैसे स्थान स्थिति भी ऊंची है। बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों का उच्च स्थिति का यादगार आज तक चला आया है। जो कोई श्रेष्ठ कर्तव्य व शुभ कार्य करते हैं तो नामधारी ब्राह्मणों से ही कराते हैं। बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनी हुई है क्योंकि ब्राह्मण ऊंच से ऊंचे अथवा श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी बनने का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करते हैं। बाबा ने कहा कि होलीएस्ट अर्थात देवता रूप का गायन, कमल नयन कमल हस्त कमल मुख के रूप में लोग अब तक भी गायन करते रहते हैं। बाबा ने आज हमें चेक करने के लिए कहा है कि हमारा हर कर्म इंद्रिय कमल समान न्यारी बनी है या नहीं। जैसे कमल संबंध और संपर्क में रहते हुए न्यारा है, ऐसे कर्म इंद्रिया कर्म के और कर्म के फल के संपर्क में रहते हुए न्यारी है। ये हमें आज चेक करना है। बाबा ने कहा कि कोई भी कर्म इंद्रिय का रस देखने का, सुनने का, बोलने का अपने वशीभूत बनाते हैं तो इसका अर्थ है होलियस से भूत बनना। और भूतों का कर्तव्य है दुखी होना और दुखी करना। बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए स्वयं में बाप समान गुण और कर्तव्य को प्रख्यात करना है। हर एक अपने को ऐसा दिव्य स्वच्छ दर्पण बनाना है कि हर दर्पण द्वारा अनेकों को बाप दादा का साक्षात्कार हो। बाबा ने कहा कि सदाकाल का साधन सिद्धि स्वरूप का है। सिद्धि स्वरूप ही स्वतः सिद्ध करेगा कि ऐसा ऊंचा बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा भगवान है। तो हमें साधनों के साथ साथ सिद्धि स्वरूप को अपनाना है। और लास्ट में बाबा ने कहा कि सबका एक संकल्प हो। एक संकल्प में महान शक्ति है। एक रस स्थिति में स्थित हो। इस संकल्प को अर्थात मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ उसका हमें स्वरूप में लाना है। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की अव्यक्त वाणी सुनेंगे और अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दादा वतन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और हमें आज की यह अव्यक्त वाणी सुना रहे हैं। हाईएस्ट और होलीएस्ट शिव ब्रह्मा वत्सों से बोले, अपने को हाईएस्ट और होलीएस्ट समझते हुए हर संकल्प व कर्म करते रहते हो। बाबा ने हमें प्रश्न पूछा कि हम अपने को हाईएस्ट और होलीएस्ट समझते हुए हर संकल्प और कर्म करते रहते हैं। और बाबा ने हाईएस्ट का अर्थ बताया। हाईएस्ट अर्थात उच्च से उच्च ब्राह्मण। ब्राह्मणों को विराट रूप में चोटी का स्थान दिया गया है। जैसे स्थान उच्च चोटी का है वैसे ही स्थान के साथ साथ स्थिति भी ऊंची है। बाबा ने फिर प्रश्न पूछा कि जैसे ब्राह्मणों का स्थान चोटी का है, उच्च है, तो ऐसे स्थिति भी हमारी ऊंची है। जैसा ऊंचा नाम वैसी ऊंची शान और वैसा ही ऊंचा काम। बाबा ने कहा कि जैसे बाप के लिए गायन है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, वैसे बच्चों का भी गायन है ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण।
इस उच्च स्थिति का यादगार आज तक चला आया है कि जो कोई श्रेष्ठ कर्तव्य व शुभ कार्य करते हैं तो नामधारी ब्राह्मणों से ही कराते हैं। अंडरलाइन। इस उच्च स्थिति का यादगार आज तक चला आया है कि जो कोई श्रेष्ठ कर्तव्य व शुभ कार्य करते हैं तो नामधारी ब्राह्मणों से ही कराते हैं। इस समय के श्रेष्ठ कर्म की यादगार अब भी चैतन्य सच्चे ब्राह्मणों के रूप में देख और सुन रहे हो। श्रेष्ठ कर्म की महिमा व गायन भी सुन रहे हो। दूसरे तरफ स्वयं श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। हम बच्चे श्रेष्ठ महिमा व गायन भी सुन रहे हैं और दूसरी तरफ श्रेष्ठ पाठ भी बजा रहे हैं। यादगार और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ देख रहे हो। यादगार द्वारा भी सिद्ध होता है कि कितने ऊंचे थे, अब है और फिर होंगे। अंडरलाइन। यादगार द्वारा भी सिद्ध होता है कि हम कितने ऊंचे थे, अब भी ऊंचे हैं और फिर होंगे। जैसे ब्राह्मण ऊंचे हैं वैसे ही ब्राह्मणों का समय भी सब युगों में से सर्वश्रेष्ठ युग अर्थात संगम युग का समय अर्थात अमृत वेला व ब्रह्म मुहूर्त का समय है। हमारा ये संगम युग भी उच्च है, सर्वश्रेष्ठ युग है। यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति ब्राह्मणों की क्यों बनी? बाबा ने प्रश्न पूछा कि ऐसा हमारा सर्वश्रेष्ठ स्थिति क्यों बनी? और बाबा ने आंसर में कहा ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनी क्योंकि ब्राह्मण ही ऊंचे से ऊंचे अथवा श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी बनने का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण ही विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी बनने का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करते हैं। इतना अपना ऊंचा पाठ, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ शान स्मृति में रहते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा है कि हमारा इतना ऊंचा पाठ, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ शान हम स्मृति में रखते हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर फिर प्राप्त नहीं कर सकोगे। अंडरलाइन। हमारा ये इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर हम फिर प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऐसे हाईएस्ट और साथ साथ होलीएस्ट का यादगार अब तक भी सुनते हो। लोग ब्राह्मणों की बजाय आपके देवता रूप का गायन करते हैं। बाबा ने कहा कि लोग हम ब्राह्मणों के बजाय देवता रूप का गायन करते हैं। होलीएस्ट का कौन सा गायन है? बाबा ने प्रश्न पूछा होलीएस्ट अथवा देवता रूप का कौन सा गायन है? बाबा ने कहा कि कमल नयन, कमल हस्त, कमल मुख के रूप में अब तक भी गायन करते हैं। हमारा जो नयन कमल, हस्त कमल, मुख कमल के रूप में देवता रूप में हमारा गायन करते हैं। अब प्रैक्टिकल में चेक करो कि हर कर्मेंद्रिय कमल समान न्यारी बनी है। बाबा ने हमें प्रैक्टिकल में चेक करने के लिए कहा कि हमारा हर कर्मेंद्रिय कमल समान न्यारी बनी है। तो हम आज ये होमवर्क लेंगे। और बाबा ने आगे कहा कि जैसे कमल संबंध और संपर्क में रहते हुए न्यारा है, ऐसे कर्मेंद्रियों कर्म के और कर्म के फल के संपर्क में आते हुए न्यारी है। तो हम चेकिंग करेंगे। जैसे कमल संबंध में और संपर्क में रहते हुए न्यारा है, ऐसे हमारी कर्म इंद्रिया कर्म के और कर्म के फल के संपर्क में आते हुए न्यारी है कि नहीं। अर्थात देह और देह के संबंध के देह की इस पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे है। हमारी कर्मेंद्रिया इस देह और देह के संबंध
के देह की पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे है कि नहीं, ये चेक करना है। और बाबा ने कहा कि कोई भी कर्मेंद्रिय का रस देखने का, सुनने का, बोलने का अपने वशीभूत तो नहीं बनाता है। तो हमें चेक करना है हमारे कर्मेंद्रिय का रस देखने का, सुनने का, बोलने का अपने वशीभूत तो नहीं बनाता है। और बाबा ने कहा कि वशीभूत होने का अर्थ है होलियत से भूत बन जाना। अंडरलाइन, अगर हम अपने कर्मेंद्रिय का रस से वशीभूत होते हैं तो हम होलियत से भूत बन जाते हैं। जब भूत बन जाते हैं तो भूतों का कर्तव्य है दुखी होना और दुखी करना। भूतों का कर्तव्य क्या है? दुखी होना और दुखी करना। तो हमारे हाईएस्ट ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? सबको सुखी होना और सुख देना। तो हमें वशीभूत नहीं होना है। बाबा ने कहा कि हाईएस्ट ब्राह्मण से शूद्र बन जाते हैं, जब भूत बन जाते हैं तो शूद्र बन जाते हैं। इसलिए सदैव यह स्मृति रखो कि मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ। तो सदैव हमें स्मृति रखना है मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ। जब यह प्रत्यक्ष रूप में अर्थात संकल्प और स्वरूप में स्मृति रहेगी, तभी प्रत्यक्षता वर्ष मना सकेंगे। अंडरलाइन, जब ये प्रत्यक्ष रूप में हम संकल्प और स्वरूप में स्मृति में रखेंगे तो प्रत्यक्षता वर्ष मना सकेंगे। ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए जब तक स्वयं स्वरूप में होलीएस्ट और हाईएस्ट नहीं बने हैं तो बाप को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? बाबा ने प्रश्न पूछा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि हमें स्वयं में बाप समान गुण और कर्तव्य को प्रकट करना ही बाप को प्रत्यक्ष करना है। ऊंचे काम से ऊंचे बाप का नाम होगा। अपनी रूहानी मूरत से रूहानी बाप की प्रत्यक्ष करनी है, जो हर आत्मा हर ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप को देखे। अंडरलाइन, रचना अपने रचिता को दिखाए। हर एक के मुख से एक ही बोल निकले कि स्वयं भगवान ने इन्हें इतना तकदीरवान बनाया है। अंडरलाइन, हर एक के मुख से निकले कि स्वयं भगवान ने इन्हें इतना तकदीरवान बनाया है। हर एक की तकदीर बाप दादा की तस्वीर को प्रसिद्ध करे। हर एक अपने को ऐसा दिव्य स्वच्छ दर्पण बनाओ कि हर दर्पण द्वारा अनेकों को बाप दादा का साक्षात्कार हो। हमें अपना ऐसे दिव्य स्वच्छ दर्पण बनाना है कि हर दर्पण द्वारा अनेकों को बाप दादा का साक्षात्कार हो। साक्षात बाप समान की स्थिति ही बाप का साक्षात्कार करा सकती है। बाप समान स्थिति ही बाबा का साक्षात्कार करा सकती है। बाबा ने आगे कहा कि प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का अर्थ है स्वयं को बाप के समान बनाना। यह स्थूल साधन तो निमित्त मात्र साधन है, सदा काल का साधन सिद्धि स्वरूप का है। सदा काल का साधन सिद्धि स्वरूप का है। सिद्धि स्वरूप ही स्वतः सिद्ध करेगा कि ऐसा ऊंचा बनाने वाला
संकल्प वाणी और स्वरूप तीनों ही होलीएस्ट और हाईएस्ट हो। अंडरलाइन हमारा संकल्प वाणी और स्वरूप तीनों ही होलीएस्ट और हाईएस्ट हो। ऐसे स्टेज से ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकोगे। बाप दादा बच्चों का उमंग, उत्साह, श्रेष्ठ संकल्प, मेहनत और लगन को देख कर हर्षित भी होते हैं, लेकिन आगे के लिए सहयोग देने के लिए प्लान बतला रहे हैं। बाबा हमारे उमंग, उत्साह, श्रेष्ठ संकल्प, मेहनत और लगन को देख हर्षित भी होते हैं और हमें आगे के लिए सहयोग देने के लिए प्लान बताते हैं। और बाबा प्लेन बताते हैं कि सबका एक ही संकल्प है। एक संकल्प में महान शक्ति है। एक रस स्थिति में स्थित हो। इस संकल्प को स्वरूप में लाओ। हमारा जो संकल्प है, मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ, इस संकल्प को हम स्वरूप में लाना है। कल्प कल्प के विजय की तकदीर की तस्वीर का तो अब भी गायन है अथवा कायम है। अच्छा, ऐसे अपने तकदीर द्वारा बाप दादा की तस्वीर दिखाने वाले, सदा कमल के समान अल्पकाल के आकर्षण से परे रहने वाले, बाप समान होलीएस्ट और हाईएस्ट सोमान में स्थित रहने वाले, हर आत्मा में बाप के स्नेह को, स्वरूप को और संबंध को प्रत्यक्ष करने वाले, सर्वश्रेष्ठ ऊंचे से उच्च ब्राह्मणों को ऊंचे से ऊंचे बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हमें ऐसा बनाने वाले माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, वाह टीचर वाह, वाह सदगुरु वाह। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद इस मुरली के विशेष ज्ञान बिंदु। अपने ऊंचे पाठ, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ गायन, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ स्टेज, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ शान की स्मृति में रहना है। अच्छा, अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाद में ब्रेकआउट रूम में मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी मूल्य चिंतन शुरू कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या बताया। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा ने हमें टाइटल दिया हाईएस्ट और होलीएस्ट का। तो देखा जाए तो पूरे कल्प में या तो हम हाईएस्ट होते हैं या होलीएस्ट होते हैं। तो इस समय ही बाबा हमें हाईएस्ट और होलीएस्ट बनाते हैं। हाईएस्ट हम जैसे कोई पद ऊंचा मिल जाए या फिर राजा रानी को हिज हाईनेस बोल ले, रानी को ये पद मिला है, या होलीएस्ट सन्यासी को बोलते हैं। तो बाबा इस कल्प में हमें हाईएस्ट बनाते हैं। तो हाईएस्ट किस आधार पर बनते हैं? बाबा बोले हम उच्च कर्म के आधार पर। यहाँ ही हमारा भाग्य में बनता है। फिर जिसका गुणगान बाबा कहते हैं वो नामदारी ब्राह्मणों को मिलता है। तो हमारा तो गायन देवी देवता के रूप में होता है। तो हमारा गुणगान यहाँ नहीं होता। तो हाईएस्ट इस आधार पर बनते हैं। होलीएस्ट हम किस आधार पर बनते हैं? जब हम अपनी कर्म इंद्रियों को न्यारी बनाते हैं।
तो एक रस में स्थित होना। तो यही हमारा बाबा कहें प्रत्यक्ष करने का आधार, पाप को प्रत्यक्ष करने का आधार। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है जैसे बाप के लिए है गायन है ऊंचते ऊंच भगवान, वैसे बच्चों को लिए गायन है ऊंचते ऊंचाते ऊंच ब्राह्मण। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा सदा काल का साधन सिद्धि स्वरूप है, साधनों के साथ साथ सिद्धि स्वरूप को अपनाना है। संकल्प, वाणी और स्वरूप, यह तीनों ही होलीएस्ट और हाईएस्ट है। तो एक संकल्प और एक स्थिति में स्थित होकर संकल्प को स्वरूप में लाना है और कल्प कल्प के विजय की तकदीर की तस्वीर का तो अभी ही गायन है अथवा यह कायम है। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने हाईएस्ट की अलग डेफिनेशन बताई और होलीएस्ट की अलग बताई। तो हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचते ऊंच ब्राह्मण। जैसे कि विराट रूप जो ब्राह्मणों का दिखाया है, उसमें ब्राह्मणों को चोटी में स्थान दिया है। तो जैसे सिर के ऊपर नामधारी ब्राह्मण भी ऊंच चोटी रखते हैं, क्योंकि उनका स्थान भी ऊंच चोटी में, हम ब्राह्मणों की वजह से ऊंची स्थिति भी है, इसलिए ब्राह्मणों का नाम भी हाईएस्ट ऊंचा है। तो जैसा उनका नाम है वैसी उनकी ऊंची शान है, वैसे ही उनका ऊंचा काम भी है। इसलिए ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मणों को आज तक भी यादगार में कोई भी श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो नामधारी ब्राह्मणों से ही कथा करवाते हैं, शादी करवाते हैं या कोई भी इनॉग्रेशन करवाते हैं, तो वो ब्राह्मणों से ही कराते हैं। क्योंकि अभी हम चैतन्य ब्राह्मणों ने ये इतना श्रेष्ठ काम किया है, इतनी श्रेष्ठ हमारा महिमा और गायन है, हमारा इतना श्रेष्ठ पाठ है, इसलिए हमारा यादगार द्वारा ये सिद्ध होता है कि हम कितने ऊंचे थे, अभी भी हैं और आगे भी हम ऊंचे रहेंगे। तो जैसे ब्राह्मण ऊंचे हैं, वैसे ब्राह्मणों का समय भी, हमारा युग भी सर्वश्रेष्ठ युग है। ये अभी संगम युग का जो समय है, ये चारों पांचों युगों में अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त का या टॉप मोस्ट युग है ये। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की यह स्थिति है, क्योंकि हम लोगों ने परमात्मा के साथ अभी ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ कार्य में, कलयुगी दुनिया को सतयुगी बनाने में सहयोग देने का भाग्य प्राप्त किया है। इसलिए हमारा ऊंचा पाठ है, हमारे उस श्रेष्ठ बाप के साथ श्रेष्ठ स्थान मिला है, श्रेष्ठ शान मिली है, इसलिए हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य है कल्प के अंदर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए। হ্যাঁ, বাবা বললা যে और एक के मुख से एक ही बोल निकले कि स्वयं भगवान ने इन्हें इतना तकदीर बनाया है, और एक की तकदीर बाप दादा की तस्वीर को प्रसिद्ध करे। और एक अपने को ऐसा दिव्य स्वच्छ दर्पण बनाओ যে हर दर्पण द्वारा অনেকে को बाप दादा का साक्षात्कार हो। साक्षात बाप समान की स्थिति ही बाप का साक्षात्कार करा सकते हो। हाय ओम शांति। जी, जिन्होंने हैंड रेज किया है वो एक एक करके बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने जैसे हमें सम्मान दिया कि मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ, तो बाबा ने कहा जब ये प्रत्यक्ष रूप में अर्थात हमारे संकल्प और स्वरूप में जब हमारी स्मृति रहेगी, तभी प्रत्यक्षता वर्ष मना सकेंगे। अर्थात जब स्वयं में हम बाप समान गुण और कर्तव्य होंगे, लोगों को हमारा स्वरूप से, दिव्य स्वरूप से दिव्य स्वच्छ दर्पण बाबा ने बनाओ। बाबा ने कहा कि अपना बनाओ जिस दर्पण द्वारा अनेकों को बाप दादा का साक्षात्कार हो, अर्थात हमारे संकल्प एक रस स्थिति हो, मैं कल्प कल्प की विजयी हूँ, और हमारी वाणी स्वरूप स्वयं को सिद्धि स्वरूप बनाओ। बाबा ने कहा जब स्वयं की ऐसी स्थिति बनाओ कि लोग आपको देख के रचयिता को जाने। बाबा ने कहा ना कि आपके स्वरूप से रचयिता का
प्रख्यात होगा। तो इस तरह आप अपना हाईएस्ट और होलीएस्ट बनाओ, तब से लोग और कहेंगे कि हाँ ये हाईएस्ट होलीएस्ट आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं हैं, देवताई आत्मा हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा अपना पुरुषार्थ करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है होलीस्ट की। बाबा ने आज डेफिनेशन दी है कि बाबा कहते हैं कि हर एक कर्मेंद्रिया का नयन कमल पुष्प समान हो, हस्त भी हो, मुख भी कमल पुष्प समान हो। इसका मतलब है कि हमारी आंखें किसी भी चीज पर न डूबे, इस संसारी चीज पर या व्यक्ति पर न डूबे, बिल्कुल ही उपराम रहे। और हस्त भी काम करते हुए भी हम उपराम रहते रहे। मुख से कुछ ऐसी बोली ना निकले जो गलत हो, तो हर बात में उपराम, और मुख से कम बोले, बिल्कुल कम बोले। तो इस तरह से हर एक कर्मेंद्रियों को हमें कंट्रोल में रखना है। तो ये बाबा कहते हैं कि चेक करो कि हर एक कर्मेंद्रिया कमल पुष्प समान बनी है। और इस देह, हमारा ये देह भी तो मिट्टी है ना, तो इस देह से भी उपराम, हर चीज से उपराम हमें रहने के लिए बाबा कहते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज मुझे आकर्षित ना करे, और मैं अपने इस न्यारेपन की स्थिति में वायुमंडल को उसी तरह से न्यारा और प्यारा बनाऊं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने हाईएस्ट बताया कि कैसे ब्राह्मण हाईएस्ट है, किन किन चीजों में हाईएस्ट है, बाबा ने पूरा डिटेल में बताया। और बाबा ने ये भी कहा कि ब्राह्मणों को विराट रूप में चोटी में रखते हैं, मतलब सर्वश्रेष्ठ, देवताओं से भी ऊपर रखते हैं। तो हम सभी को बाबा ने सिर्फ एक मुरली में नहीं, बार बार बताया कि हम सभी हाईएस्ट हैं। हम हाईएस्ट बनते कैसे हैं? जब हम होलीएस्ट बनते हैं। जैसे अभी बहन ने बताया कि कैसे होलीएस्ट बनते हैं। मतलब हमारी पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य से नहीं है, हमारी पवित्रता हमारे हर एक संकल्प में, हमारे बोल में, हमारे हर चीजों में होना चाहिए। इतना ज्यादा कि बाबा तो स्वप्न में भी बाबा चाहता है कि अपवित्रता ना हो, संपूर्ण पवित्रता। तो जब इतनी पवित्रता हो जो चेहरों से झलके, जो शरीर के एक अंगों से झलके, बाबा ने कहा नैनों से झलके, उसको बहुत सुंदर से बाबा ने शब्दों से उसे बताया भी है। तो इतना सुंदर हमारा पवित्रता है, इतने हम होलीएस्ट हैं। जब होलीएस्ट बनते हैं तभी हाईएस्ट बनते हैं, बिना होलीएस्ट के हाईएस्ट नहीं बन सकते। तो ये तो क्लियर है कि हमारी होलीएस्टनेस ही हमको हाईएस्ट तक पहुंचाती है। और इतनी हाईएस्ट, देवताओं से भी हाईएस्ट। और घड़ी घड़ी बाबा हमको बताते भी रहते हैं। लेकिन फिर बाबा सवाल क्यों करते हैं? बाबा ने क्या सवाल किया कि अपने को हाईएस्ट और होलीएस्ट समझते हुए हर संकल्प व कर्म करते हो। जब बाबा बार बार बता रहे हैं तो फिर बाबा क्यों पूछते हैं? क्योंकि बाबा के बच्चे भूल जाते हैं। क्योंकि बाबा के बच्चे जब दूसरों की किसी की श्रेष्ठ विशेषता देखते हैं तो अपने को बहुत छोटा समझ लेते हैं। इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते हैं कि आप छोटा से छोटा काम करो, छोटे से छोटे आपके कोई संकल्प चल रहे हो, प्लानिंग भी चल रही हो, तो हर चीज में यही सोच कर करो कि मैं हाईएस्ट हूँ, मुझे हाईएस्ट बनाने वाला मेरा बाबा है। तो इस पर एक चीज और बोलना चाहेंगे कि जो हम सेंटर पर जाते हैं तो दीदियां तो है ही हाईएस्ट, लेकिन हम बाबा के बच्चे भी कम नहीं है। हो सकता है दीदी का किस समय कैसा सिचुएशन चलता हो, सेंटरों की बहनों का, तो जब भी कोई भोग खाए, चाहे खुद ही हमने भोग लगाया हो, सेंटर की बहन का छोड़ो, हमने खुद ही भोग लगाया, उसके बाद हमने 2-3 लोगों के हाथों पे रखा घर में, और जब हम खुद खाते हैं तो उस समय भी हमको उसमें दृष्टि देकर खाना है। क्योंकि ऐसा बहुत हुआ है कि बहुत लोगों का यही मतलब सुनने में आया है कि सेंटर का भोग खाया, बाबा का प्रसाद खाया, नाम होता है बाबा का, तो बाबा का भोग बहुत ऊंचा होता है, उस ऊंचे भोग को खाकर किसी की स्थिति नहीं हिल सकती। प्रश्न ही नहीं उठता कि बाबा का भोग खाकर हमारी स्थिति हिलती है। लेकिन क्यों हिलती है? क्योंकि उस समय भोग लगाने वाली सेंटर की बड़ी बड़ी बहनें हैं, और बाबा ने कहा लास्ट समय हर एक महारथियों की स्थिति भी हिलनी है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, लेकिन मेरा अपना अकेले का नहीं है। ऐसे बहुत सारी बहनें, विदेशी बहनों का भी यही अनुभव है कि मैं भोग खाकर निकली और मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत रोना आ रहा था, इतना ज्यादा कि मैं मुझे गाड़ी पार्किंग करनी पड़ी। मैंने गाड़ी पार्किंग किया और फिर मैं मतलब बहुत थोड़ी देर रोया, अपने आप को संभाला, उसके बाद मैं घर पहुंच पाई। तो आप लोग भी विशेष इस चीज को हम सभी को ध्यान देना है
कि हम सब ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं और स्थिति के आधार पर हम विशेष बनते हैं, स्थिति से हम हाईएस्ट बनते हैं। तो कुछ भी भोग खाएं, कुछ भी किसी से भी ले, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो, हम अपनी दृष्टि में डालें, ये सोचते हुए कि मैं पापा का सबसे हाईएस्ट बच्चा हूँ, और फिर भोग स्वीकार करें। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने वशीभूत होने का भी अर्थ बताया है। बाबा ने कहा वशीभूत अर्थात होलीएस्ट से भूत बन जाना। जब भूत बन जाते हैं तो भूतों का कर्तव्य है दुखी होना व दुखी करना। तो हम सब अपने ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे संस्कारों के वशीभूत तो नहीं हैं। बाबा ने कल भी कहा था ना कि रॉयल रूप के जो संस्कार, सूक्ष्म विकार, रॉयल रूप के लोभ, रॉयल रूप का अभिमान, देह का भान, देह के बंधन, देह के आकर्षण, अर्थात पवित्रता, हमारे संकल्पों की पवित्रता कहाँ तक है, हमारे बोल की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, हम देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, क्या हम बाबा के साथ बाबा से जुड़ के हर कर्तव्य करते हैं। ऐसे ही सामने वाली आत्मा जब हमारे सामने आती है तो उसको भी स्वयं आत्मा समझ के उसको भी आत्मिक स्वरूप में देखते हैं। तो इस तरह अगर हम इन संस्कार जो हमारे पुराने इनके वशीभूत हो जाते हैं तो देखते हैं कि हम स्वयं भी दुखी होते हैं और जो हमारे संपर्क वाले भी दुखी होते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप तो होलीएस्ट हो, पवित्र से पवित्र आत्मा हो, होली जिनके संकल्प स्वरूप भी पवित्र हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसे वशीभूत भी अपने को हम चेक करें कहाँ कहाँ कमी है, हम संस्कारों के वशीभूत तो नहीं हैं। जी, बहुत अच्छा, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। जैसे बाबा कह रहे हैं कि आपकी हर कर्मेंद्रिय कमल समान न्यारी बने, तो न्यारा होने के लिए बाबा क्या क्या बताते हैं, कोई शेयर करेगा? क्या क्या हमें पुरुषार्थ करना है? फीलिंग में ओम नहीं आना। हाँ जी, बोलो भाई जी। बोलिए, एक एक करके बोलिए। ओम शांति। जब न्यारी स्थिति का बात आता है तो मुझात्मा को सबसे पहले जो अव्यक्त बाप दादा है ना उनका स्मृति आता है कि जब बाबा मुरली चलाते हैं या मुरली के बाद सबसे मिलते हैं या फल देते हैं तब उनकी स्थिति कैसे रहती है। मतलब देख भी रहे हैं, स्माइल भी कर रहे हैं, रूरियान भी कर रहे हैं, फिर भी वो न्यारे रहते हैं। मतलब इस देह से भी, मतलब जो भी बाबा का रथ है उसमें रहते भी न्यारे रहते हैं। तो मतलब यही रहा कि हम जो भी कर्म करते हैं तो करते हुए भी हम वो अपनी निराकारी स्थिति को ना भूले, इस देह से न्यारे रहे। जैसे अभी मैं आत्मा शेयर कर रहा हूँ तो क्या मैं इस देह में मेरा अटेंशन कहाँ है, बोल पे है या अपनी स्थिति पे है, और होना कहाँ चाहिए। तो ये चिंतनीय विषय है। ओम शांति। थैंक यू। जी, और कोई शेयर करेगा? ओम शांति। बोलिए। हाँ जी। तो जैसे कर्मेंद्रियां, बाबा ने कहा कर्मेंद्रियां जो है वो मतलब देह से, देह देह के संबंध इससे पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे हो। तो देखते हुए भी नहीं देखना है, माना यहाँ जो भी कुछ हो रहा है, बुद्धि का, ज्ञान का तीसरा नेत्र जो है इसको यूज करना है। और ये बाबा को देखे, परम धाम को देखे, नई दुनिया को देखे। जैसे बाबा ने कहा एक नेत्र में मुक्ति, एक नेत्र में जीवन मुक्ति हो। तो यहाँ की दुनिया में आसक्ति नहीं रहेगी। जब इतना सुंदर बाबा है उसको देखेंगे, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। बुद्धि मतलब यहाँ देखते हुए भी नहीं देखना है, और जितना जरूरी है उतना ही करना है। और बोलते हुए सटीक बोल हो हमारे, जैसे दादी जानकी के होते थे, वो थोड़े में और बिल्कुल सटीक बोलना है, जितना आवश्यक है उतना ही बोलना है।
कम बोलना, मीठा बोलना, धीरे बोलना। और सुनना है तो जैसे बुद्धि उपराम रहे, जो सार है वो सुन लिया, बाकी बुद्धि जो है वो बाबा से जुड़ी रहे। ऐसा जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा के समय में बताते हैं कि मतलब उनकी ऐसी अवस्था थी, अपने ऊपर ध्यान और बाबा के ऊपर ध्यान, बस यही जो है कर्मेंद्रियां जो है वो वशीभूत नहीं होंगी यहाँ से। ओम शांति। बाप समान स्थिति हो जाएगी। जी ओम शांति। न्यारे होना, इसका मतलब साक्षी दृष्ट रहना या ट्रस्टी बनना है। ओम शांति। ओम शांति। न्यारे होना मतलब बुद्धि रूपी नेत्र से देखना, जैसे देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, बोलते हुए नहीं बोलना जैसे बोलते हैं। तो या तो हम इन दोनों आंखों से देख रहे हैं, स्थूल नेत्रों से, वो भी आत्मा ही देख रही है। लेकिन जब मेरी बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाता है, थर्ड आई ऑफ विजडम, जब मैं तीसरी आंख से देखना शुरू कर देती हूँ बुद्धि रूपी नेत्र से, तो फिर मुझे सिर्फ आत्मा दिखाई देगी, परमात्मा दिखाई देगा। लौकिक में भी सारी अलौकिक चीजें ही दिखाई देंगी। तो इधर और है, अगर मेरी स्थूल आंखें खुली है तो मुझे सूक्ष्म नेत्र से कुछ नहीं दिख सकता है, मैं स्थूल चीजें ही देखूंगी। लेकिन अगर मेरी सूक्ष्म आंख खुली है तो मुझे स्थूल में भी कुछ सामने होते हुए दिखाई नहीं देगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मम्मा का है कि एक बार मम्मा रमेश भाई मुंबई में जा रहे थे, तो सामने कोई ऐड आया, तो रमेश भाई ने मम्मा से पूछा, मम्मा आप इस ऐड के बारे में क्या सोचती हैं? तो मम्मा ने कहा, मम्मा की आंखें अ, एक बाप के अलावा परम धाम में लगी हुई होती हैं, तो बाप मम्मा को कुछ दिखाई नहीं देता है। तो सामने से निकल दोनों को दिखाई दे रहा था, लेकिन रमेश भाई ने देखा और मम्मा ने देखा ही नहीं कि क्या ऐड लगा हुआ था। तो ऐसे ही हमको भी, जैसे ब्रह्मा बाबा की लास्ट वाली स्थिति क्या थी कि उनके सामने आत्माएं जाके अपनी कुछ बातें बोल रही हैं और वो गुम हो जाती थी आत्मा, परम धाम में पहुंच जाते थे या अपने अव्यक्त स्थिति में पहुंच जाते थे। तो उनको सामने सुनते हुए नहीं सुनते थे, एक शब्द में पूरा सार समझ में आ जाता था, देखते हुए नहीं देखते थे, और लोगों को पता चलता था कि बाबा यहाँ पर नहीं है। तो दीदियां दादियां ये अपना अनुभव बताते हैं। तो इसी तरह से हमको कोई भी आत्मा सामने है तो आत्मा को देखते हुए हम उसकी बातों को आधा फिल्टर लगा के बुद्धि से उनकी बातें सुने ही नहीं तो, क्योंकि ये सुनने वाली कर्मेंद्रियां कान से अंदर चला गया तो सबसे ज्यादा तो अब क्रिमिनल आय होती है, जो आंख से देख लिया तो फिर वो संकल्प पूरे चलने लगते हैं, मन बुद्धि सारा डावाडोल होने लगती है। तो देखना भी नहीं है, सुनना भी कम से कम है, और बोलना भी बाबा बोलते हैं ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो इस तरह से रसेंद्रिय और जीभ सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर खाने का कोई चीज संकल्प में भी आ गया, आंख से दिख गया, तो संकल्प भी चलने लगेगा और फिर सलाइवा सिक्रेट होगा मुख से। तो ये कर्मेंद्रियां हमको भटकाती, तो आंखों का को इस्तेमाल ना करके सूक्ष्म नेत्र से, बुद्धि रूपी नेत्र से आत्मा को देखो। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा सभी ने शेयर किया। तो हमारा जो, जैसे बाबा कहते हैं संकल्प, बाबा ने कहा है कि संकल्प और स्वरूप हमारी स्मृति में रहे, तभी हम प्रत्यक्षता कर पाएंगे। तो हमारे संकल्प में क्या है, सबसे पहले उस पर अटेंशन देना है, किस चीज की स्मृति है। तो जैसे सभी ने शेयर किया कि हमारा जो कर्मेंद्रियों का रस है वो हमें खींचता है, तो खींचना, देखना, सुनना, बोलना, इस पे हमें विशेष अटेंशन देना है, और सबसे ज्यादा अटेंशन हमारे संकल्पों पे रहे। इसलिए बाबा बार बार चेकिंग करने को कहते हैं। और आज भी मुरली में बाबा ने कहा कि अपना जो दर्पण है, दिव्य दर्पण, दिव्य हो, स्वच्छ हो, जिससे बाबा का साक्षात्कार हो। तो सबसे ऊपर जो अटेंशन देना है वो हमारे हमारे संकल्पों पर देना है। और किसी को कोई शेयर करना है पॉइंट, लास्ट पॉइंट, तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ये जैसे अभी बात हुई थी कि हाईएस्ट और होलीएस्ट, बाबा ने हाईएस्ट पहले क्यों कहा, होलीएस्ट बाद में क्यों कहा, इसके ऊपर मैं सुन भी रही थी कल भी
तो हाईएस्ट पहले इसलिए बाबा बोलते हैं कि पहले अगर हम हाईएस्ट स्टेज में रहेंगे, परम धाम वाली स्थिति में रहेंगे, सूक्ष्म वतन वाली हाईएस्ट स्थिति में रहेंगे, तभी हमें वो पावर मिलेगी जो हम होलीएस्ट पावन बन पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम 5 स्वरूपों का अभ्यास या आकारी साकारी निराकारी स्थिति का अभ्यास जब करते हैं, जब हमको बाबा से पावर मिल जाती है, तब फिर हम होलीएस्ट, तब हमारी कमल नयन, कमल हस्त, कमल मुख के समान पवित्र हो सकते हैं। लेकिन हमें डायरेक्ट ही पवित्रता धारण करना थोड़ा कठिन है। बाप के साथ कनेक्शन जोड़ के ही हम पवित्र बन सकते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। तो अभी समय भी हो गया और सभी ब्रेकआउट रूम से भी आ गए हैं, सभी ने अच्छा शेयर किया होगा। तो अभी पोल लॉन्च होगा, तो सभी मेन स्क्रीन पर रहिए। उसके बाद आशा बहन जी हम सबको योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। ओम शांति। आज हम होमवर्क लेंगे। पहला होमवर्क, आज हम एक संकल्प में रहेंगे। मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ, और अपने संकल्प, वाणी और स्वरूप तीनों ही में होलीएस्ट और हाईएस्ट हमें आज रहना है। दूसरा होमवर्क, आज हम प्रैक्टिकल में चेक करेंगे कि हर कर्मेंद्रिय कमल समान न्यारी बनी है या नहीं। कोई भी कर्मेंद्रिय का रस देखने का, सुनने का, बोलने का अपने वशीभूत तो नहीं बनाते हैं। यह हम आज दिन भर चेक करेंगे। और अब हम बाबा के साथ योग करते हैं। ओम शांति। अनुभव करेंगे मस्तक के मध्य में विराजमान मैं एक निराकार ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। मैं ऊंचे ते ऊंच ब्राह्मण आत्मा हूँ। ब्राह्मणों को विराट रूप में जो उच्च चोटी के स्थान दिया है, वह मेरे ही तो यादगार है। जैसे भगवान ऊंचे थे ऊंच है, वैसे मैं भगवान का बच्चा भी ऊंचे थे ऊंच ब्राह्मण आत्मा हूँ। जैसा ऊंचा मान, वैसे ऊंची शान, और वैसे ही ऊंचा काम। मेरी श्रेष्ठ कर्म का यादगार अब तक भी चला आ रहा है कि कोई भी श्रेष्ठ कर्तव्य व शुभ कार्य करते हैं तो नामधारी ब्राह्मणों से ही कराते हैं। इस बेहद के ड्रामा में मेरा कितना श्रेष्ठ पाठ है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान के विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी बनने का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाली मैं ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्मा हूँ। मेरे हाईएस्ट स्वरूप का यादगार ब्राह्मण के रूप में, तो मेरे होलीएस्ट स्वरूप के यादगार देवता रूप का गायन है। मेरी हर कर्मेंद्रिय कमल समान न्यारी बन गई है। जैसे कमल संबंध और संपर्क में रहते हुए न्यारा रहता है, ऐसे मेरे सभी कर्मेंद्रिय कर्म के और कर्म के फल के संपर्क में आते हुए न्यारी है। नयन कमल हस्त कमल, नयन कमल हस्त कमल मुख कमल के रूप में मेरी कर्मेंद्रियों का अब तक भी गायन है। मेरे संकल्प, वाणी और कर्म होलीएस्ट और हाईएस्ट है। मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा हूँ।
मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा हूँ। हमें ऐसा हाईएस्ट और होलीएस्ट बनाने के लिए मीठे बाबा को शुक्रिया। और बाबा के लिए एक गीत है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मनभावने सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, वरदानों की हमने बरसात की है। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें, शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए। खुशियों की बरसा दिन रात की है, मन भावने सी मधुर बात की है। वरदानों की हमने बरसात की है, वरदानों की हमने बरसात की है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सबको। ओम शांति। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति, शांति शुक्रिया, बाबा गुड का। मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। शांति। हैव अ ओम गुड डे। शांति। शुक्रिया फैमिली।